औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की दफ़ा फिर पार्ट 2 में आपके खिदमत में हाज़िर हूँ अपने इलाके से। आगे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मौरख लिखते हैं कि ये तकरीबन 600 साल पुराना है इलाका है। ख्वाज़म शाह दोम इस इलाके में आया था उस वक्त। तो वहाँ पे मैंने जो तारीख़ की किताब पढ़ी जो जिसमें कबाइल के मुतालिक लिखा था, तो बाग नीलाब से कहते हैं कि कट्टर कबीला और मादरत ख़ाम कट्टर कबीला और मलक कबीला जो है ये दो भाई थे, दो सरदार थे ख्वाज़म शाह के। तो उन्होंने इजाज़त तलब की थी और वहाँ से ये बाग नीलाब से ये दो कबाइल आबाद हैं। और इनकी ज़्यादातर आबादी जो है ये काला चिट्टा पहाड़ के दरमियान में जो इलाके हैं, यहाँ पे आपने अगर सुना होगा जंग बहातर से लेके फ़तेह जंग और फ़तेह जंग से लेके फिर अपना ये जो नल्ला जिसको कहते हैं ये सुरख सलार तक यहाँ पे खट्टर बरादरी रहती है। ज़्यादातर जो खट्टर बरादरी वो यहाँ पे रहती है। फिर मलक बरादरी का आप अगर वो देखें तो रोड के जो परलत ऐसा है, यानी पिंड गैप जंड और ये फ़तेह जंग में कुछ इलाके जो हैं यहाँ पे फिर मलक आबादी आपको देखने को मिलती है। वहाँ पे बड़े बड़े हमारे मलक फैमिली की जो ज़ुमा हैं वहाँ पे हैं, मशहूर हस्तियाँ उनमें से हैं, तो वहाँ पे बरजमान है। तो हमारा जो इलाका है सो गोड़ामार सुजंडा, यहाँ पे भी दो अक़वाम जो हैं वो रिहाइश पज़ीर हैं, उनकी सकूनत है यहाँ पे। एक को कहते हैं खटक, जो पटवार ख़ाने के जो रेवेन्यू के जो कागज़ात में उनको उनके नाम में जो लिखा है वो अफ़गान मंदूरी लिखा हुआ है, क्योंकि हम पहले अफ़गान मंदूरी जो हमारे हैं मर्दान में रहते हैं, हम उनके ज़ेर तसल्लुत थे। और दूसरा जो है यहाँ पे अवान अपने आप को कहते हैं, अवान कबीला जिसमें से मैं भी हूँ, वो गोड़ामार प्रॉपर गोड़ामार जो है वो अवान कबीला अपने आप को कहलाता है और वो अवान अपने साथ लिखते हैं। तो हमारा जो आबा व अजदाद का कहना है कि हम फ़तेह जंग से हम लोग आए थे यहाँ पे और यहाँ पर आबाद हुए। तो फ़तेह जंग में हमारी फैमिली है, मलक फैमिली है, तो वहाँ से कहते हैं कि हम यहाँ पे आबाद हुए। तो दो जो हमारे अक़वाम हैं वो यहाँ गोड़ामार में एक अवान के नाम से पहचानी जाती है और दूसरा अफ़गान मंदूरी जिसको खटक कहते हैं। ये अपना निस्बत जो है अकोड़ा खटक से जोड़ते हैं और हम जो अपना निस्बत है हम अवानों के साथ जोड़ते हैं। तो ये दो कबाइल जो यहाँ पर आबाद हुई हैं इस इलाके में गोड़ामार में। आगे जाके जब मौरख लिखता है तो वो कहता है कि ये आबादी बहुत पुरानी है, क्योंकि ख्वाज़म शाह दोम बाग नीलाब गया था, बाग नीलाब में वहाँ पे उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और फिर वापसी पर वो यहाँ से जाता हुआ फिर सुजंडे से, वो कहते हैं सुजंडे का नाम इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि सुजंडा एक बटन नुमा, जैसे पानी नहीं पीते बटन, उस नुमा गाँव है। इसके इर्द गिर्द ऊपर पहाड़ हैं और दरमियान में गाँव है। और बकौल हमारे आबा व अजदाद के और मौरख के, वो ये कहता है कि सुजंडा इसलिए कहते हैं कि वहाँ पे 100 कबाइल जो थे वो उन्होंने अपने डेरे जमाए हुए थे और वो हर एक का वो वहाँ पे वो झंडा लगा हुआ था, अपने कबीले का एक रंग था, तो वो रंग के हिसाब से उन्होंने अपना एक झंडा लगाया हुआ था, तो वो पहचाने जाते थे कि ये फ़लान कबीला है। तो यहाँ से वो कहते हैं जो मेरे कानों ने सुना है कि वहाँ पे वो कबाइल थे, तो वो उसका नाम इसलिए 100 झंडा रखा गया है कि वहाँ पे उन्होंने झंडे लगा के अपने पहचान के लिए वहाँ पे उन्होंने अपने कबाइल आबाद किए थे। यहाँ से फिर चूँकि ये पहाड़ के दरमियान है, शहर से तकरीबन 20-30-35 किलोमीटर के फासले पर है, तो यहाँ से कारोबार करना बहुत मुश्किल थे। पहले रोड भी नहीं थे, पहले वसाइल भी नहीं थे, तो यहाँ पे लोग गुजारा करते थे। और फिर दरिया के पार से कोई इलाका खैराबाद है, सुबह सरहद का, वहाँ की मंडी लगती है, तो वहाँ से ये फिर अपने ज़रूरत अशिया जो है लेके आते थे और बज़रिया बाग नीलाब कश्ती वो पार करते थे और फिर यहाँ तक अपने वो अजनास गद्दों और ऊँटों और दूसरे ज़राए से वो यहाँ पे लेके आते थे। तो ये था जी मेरे इलाके का दूसरा पार्ट जो मैंने आपके अर्ज़ किया।
اب پھر میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اپنے آبا و اجداد ہمارے جو ہیں مشہور لوگ، ان کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا پارٹ 3 میں، تو پھر وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے علاقے کے مشہور اشخاص میں سے آج کل کون کون ہے اور پہلے کون تھا۔